हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 20 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला है, किसको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और वो कौन से नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अपॉइंट किए गए। देखो, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये आपने याद रखना है। और इनका नाम है मनोज चंद्रशेखर पांडे जी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो ये अभी जो है वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी पोस्ट के ऊपर थे, लेकिन इनको प्रमोट कर दिया गया है, मनोज चंद्रशेखर पांडे जी को, कि अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि 30 अप्रैल 2022 को जो हमारे करंट जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद ये पोजीशन जो है वो किसके पास चली जाएगी, मनोज चंद्रशेखर पांडे जी के पास। आप देख सकते हो उनका फोटो, मनोज पांडे जी, इनको अपॉइंट किया गया नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि आर्मी के बिल्कुल हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर हैं, और अभी ये वाइस चीफ हैं आर्मी स्टाफ के, लेकिन इनको अपॉइंट कर दिया गया। और ये ऐसे पहले ऑफिसर हैं जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से बिलोंग करते हैं, और उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बनाया गया है। और इसी अपॉइंटमेंट के साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज पांडे जी, वो इंडियन आर्मी चीफ तो बन जाएंगे, लेकिन जितने भी हमारी 3 चीफ्स हैं, लाइक आर्मी के, एयर के, या आप कह सकते हो नेवी के, वो सारे के सारे 61st बैच हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के। क्योंकि अगर आप देखोगे, इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल हरि कुमार जी, और साथ ही साथ जो एयर चीफ मार्शल हैं हमारे पास विवेक राम चौधरी जी, ये भी 61st बैच है नेशनल डिफेंस एकेडमी के। तो इसका मतलब तीनों के तीनों ऑफिसर्स जो हाईएस्ट पोजीशन पे हैं अपने अपने फील्ड के अंदर, तो ये 61st एक ही बैच से जो है वो बिलोंग करते हैं। ऐसा पहली बार जो है वो हो रहा है। और आपने याद रखना है, मनोज चंद्रशेखर पांडे जी को बहुत अवार्ड्स जो हैं वो मिल चुके हैं। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, इनको विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल भी जो है वो मिल चुका है, और भी बहुत से अवार्ड जो है वो इनको मिल चुके हैं।
लेकिन दोस्तों अभी भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोजीशन है वो खाली पड़ी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि सडनली जो है वो बिपिन रावत जी का देहांत हो गया था, उनका चॉपर जो है वो क्रैश कर गया था, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था दिसंबर 2021 में। उसके बाद से ये पोजीशन जो है वो खाली पड़ी हुई है। तो देखते हैं कि किसको दी जाती है, शायद मनोज मुकुंद नरवाने जी को ही दे दी जाए, लेकिन वो अभी सरकार ने डिसाइड करना है कि किसको मिलेगी। लेकिन फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 29 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको बनाया गया है, मनोज चंद्रशेखर पांडे जी को। इससे पहले कौन थे, मनोज मुकुंद नरवाने जी, जो कि 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसने ह्यूरोन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 को टॉप किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लोबल लिस्ट है, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, और ये हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे रिचेस्ट पर्सन की बात हो रही है, और ये है साइरस एस पूनावाला। कौन है ये साइरस एस पूनावाला? दोस्तों याद रखना है, ये चेयरमैन भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। तो इनको ह्यूरोन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में टॉप पे रखा गया। इसका मतलब ये रिचेस्ट बिलियनियर हैं पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में, पूरे वर्ल्ड में 2022 के अंदर। और इनके पास टोटल 26 बिलियन डॉलर की जो संपत्ति है वो आंकी गई है, जिसमें 41% वृद्धि जो है वो देखी गई है। और इसी के साथ अगर आप इंडिया में और कोई फैमिली देखोगे, और कोई बंदा देखोगे, तो वो दिलीप सांघवी और फैमिली आप देखोगे, इनका 5वां स्थान है। ये सन फार्मास्यूटिकल्स के फाउंडर माने जाते हैं, और इनका 5वां स्थान है पूरे वर्ल्ड में। इनके पास 18 बिलियन डॉलर की संपत्ति जो है वो आंकी गई है। लेकिन दोस्तों पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बिलियनियर्स जो हैं वो चाइना में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। 34 बिलियनियर्स जो हैं वो चाइना से बिलोंग करते हैं। दूसरा स्थान यूएसए का है, 16 बिलियनियर जो है वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। स्विट्जरलैंड से 15, जर्मनी से 11 और इंडिया से 9। तो इंडिया का स्थान जो है वो इसमें कौन सा है, 5th है। याद रखना है कौन सा स्थान है, 5th। और ये साइरस एस पूनावाला का आप फोटो जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। और आदर पूनावाला जो है वो इनके बेटे हैं, वो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, लेकिन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो साइरस एस पूनावाला जी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने स्पेस टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क को जो है वो लॉन्च किया है, ताकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ाई जा सके, ताकि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ सकें। और ये स्टेट है हमारे पास तेलंगाना। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, सी होगा। तो आप देख सकते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक स्पेस टेक फ्रेमवर्क जो है वो चलाया है मेटावर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रामा राव ने उसका उद्घाटन जो है वो किया है। और स्पेस इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो बहुत आगे ग्रो करने वाला है। 558 बिलियन डॉलर जो है ये ग्रो करेगा 2026 तक, ये एस्टीमेट जो है वो लगाया गया है। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसके लिए नॉन फंजिबल टोकन जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, ताकि इसको यूज करके जो है वो अलग अलग तरह के स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए जा सकें और उसके पेटेंट्स लिए जा सकें। और नॉन फंजिबल टोकन का मतलब है कि आप किसी भी चीज को अपने नाम पे मालिकाना हक जो है वो दर्ज कर सकते हो। जैसे आपने कोई ट्वीट किया यार, अब उस ट्वीट को कोई भी बंदा कॉपी ना कर सके, इसलिए आप उसके लिए क्या जारी कर दोगे, नॉन फंजिबल टोकन जो है वो जारी कर दोगे। मतलब इसको जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता किसी और बंदे को, तो इसको हम कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। तो अब क्या होगा कि बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज जो होंगी, लाइक स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो होंगी, वो स्पेस टेक के अंदर जो है वो एंटर करेंगी, नए स्टार्टअप्स आएंगे, तो स्पेस सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। इवन कई हैदराबाद बेस्ड छोटी छोटी लाइक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, उन्होंने 30% जो है वो इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन में इक्विपमेंट्स बना के दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हम जो है वो स्पेस सेक्टर या स्पेस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकते हैं। और ये मेटावर्स प्लेटफॉर्म क्या है, मेटावर्स का मतलब कि आप कहीं पे भी बैठे हुए किसी जगह पे पहुंच सकते हो। मतलब एक तरह से एक वर्चुअल रियलिटी होगी, जिसमें आप कंप्यूटर्स की मदद से, या आप कह सकते हो कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट की मदद से, आप एक दूसरे स्थान पे जो है वो पहुंच सकते हो, और उसका अनुभव बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो जैसे कि आप वहां पे गए हों। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटावर्स। और सबसे पहले मेटावर्स जो यूज किया गया था, ये एक नॉवल के अंदर यूज किया गया था। ये थी नील स्टीवनसन की नॉवल, जो कि 1982 में लिखी गई थी, जिसका नाम था स्नो क्रैश। तो उसमें ये मेटावर्स वर्ड जो है वो सबसे पहली बार यूज किया गया था। तो वर्चुअल रियलिटी को हम क्या कह सकते हैं, मेटावर्स कह सकते हैं। और तेलंगाना के बारे में खास तौर से याद रखना है, कैपिटल हैदराबाद है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, और यहाँ की गवर्नर हैं तामिलिसाई सौंदरराजन, जिनके पास एडिशनल चार्ज है कौन सी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का, पुडुचेरी का। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ डिजिट इंश्योरेंस कंपनी। तो सबको पता होना चाहिए कि ये जो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है,
और रिसेंटली इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ लगाई गई हैं जसलीन कोहली जी। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जसलीन कोहली को डिजिट इंश्योरेंस, जो कि आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अब इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी बनती जा रही है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के तौर पे लगाया गया है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इससे पहले जो पोजीशन किसके पास थी, ये विजय कुमार जी के पास थी। विजय कुमार जो कि स्टार्टिंग से, जब से इस कंपनी का निर्माण हुआ है 2017 से, वो इस पोजीशन पे हैं और 2022 को 19 अप्रैल को ये रिटायर हो गए, मतलब कल जो है ये रिटायर हो चुके हैं। तो आज से ये पोजीशन किसके पास चलेगी है? जसलीन कोहली। तो आप कह सकते हो बहुत ही कम एज में, लाइक 42 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और ये यंगेस्ट सीईओ बन गई हैं किसी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो नाम याद रखना है जसलीन कोहली। और डिजिट इंश्योरेंस जो कि एक ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस करने में बहुत ही फेमस है, या आप कह सकते हो अब हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी ये आ चुके हैं, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी ये इन्होंने देना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और इसके चेयरमैन कौन है? कमेश गोयल जी। कौन है? कमेश गोयल जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन को लॉन्च करके, और इस एप्लीकेशन का नाम है जन निगरानी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जन निगरानी जो एप्लीकेशन है वो कौन सी स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है? ये जम्मू एंड कश्मीर ने दोस्तों लॉन्च किया है। और इसका मेन मकसद यही है कि जो लोग हैं वो अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी भी सरकार की स्कीम से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी जो कंप्लेंट है वो इस जन निगरानी एप्लीकेशन या पोर्टल के ऊपर दर्ज कर सकते हो। तो ये जो रूरल डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो जन निगरानी एक 24/7 इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कोई भी प्रॉब्लम जो है, जो भी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, वो वहां पे दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें डाल के आप रजिस्टर करना है आपने। फिर आप जिस भी स्कीम के लाभार्थी हो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे डाल सकते हो, और हर तरह की प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। इवन जिस भी डिपार्टमेंट से वो रिलेटेड होगी उसको ये भेज दी जाएगी आपकी प्रॉब्लम, और वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। तो फास्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल जो है वो इसमें देखा जा सकता है। तो इसमें ब्लॉक लेवल पे इसको डिवाइड किया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है वो इसको डिवाइड किया गया है, और 7 दिन का एक टाइम स्लॉट रखा गया कि कोई भी कंप्लेंट 7 दिन के अंदर जो है वो सॉल्व करनी जरूरी है, ताकि जल्दी से जल्दी सारी प्रॉब्लम जो है वो कस्टमर्स की खत्म हो सके, या लोगों को स्कीम्स जो है उसका लाभ जो है वो मिल सके। और आपने जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो याद रखने हैं, उनका नाम है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस लॉन्च की है, वो कहां पे उसका उद्घाटन किया गया? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो यहां से क्लियर है कि हरदीप सिंह पुरी जी ने इसका उद्घाटन किया होगा, और इसका उद्घाटन हुआ गुजरात में, और जगह कौन सी है? सूरत के अंदर। और ये 3 दिन का इवेंट जो है वो कहां पे हुआ? ये सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जिसको SIECC भी कह सकते हैं। और हरदीप सिंह पुरी जी आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई। लेकिन इसी के साथ इसमें इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स दिए गए, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्मार्ट आइडियाज जो शहर लेके आए हैं, जो स्टेट्स लेके आई हैं, जो यूनियन टेरिटरीज लेके आई हैं, उनको ये अवार्ड्स दिए गए। 2020 के लिए ये दिए गए हैं। और सूरत और इंदौर को बेस्ट सिटी आंका गया है इन अवार्ड्स के अंदर। स्टेट कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को आंका गया, और यूटी कैटेगरी में चंडीगढ़ को दोस्तों आंका गया है बेस्ट यूनियन टेरिटरी, जिन्होंने स्मार्ट सिटीज के अंदर जो कंटेस्टेंट आए थे और जो कंपटीशंस हुए थे उसमें सबसे अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। वैसे तो ये अवार्ड्स 2021 में ही अनाउंस कर दिए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से, क्योंकि ये 6th एनिवर्सरी थी किसकी? स्मार्ट सिटी मिशन की। स्मार्ट सिटी मिशन की, जिसमें अमरूत मिशन भी आता है। अमरूत का मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप कह सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी आती है। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है वो लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों आपने खास तौर से याद रखना है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्मार्ट सिटी मिशन दोस्तों 2015 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसका मेन मकसद था कि हमने अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मतलब रूरल से अर्बन की तरफ जो है वो हमने कुछ एरियाज को कन्वर्ट कर देना है। और खास करके जो शहरों में 40% पॉपुलेशन रहती है उनकी हर तरह की प्रॉब्लम को हमने दूर करना है। वो स्ट्रेटजी वाइज हम जो है वो उसको क्या करेंगे? दूर करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। हरदीप सिंह पुरी जी यूनियन मिनिस्टर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो राज्यसभा के मेंबर हैं उत्तर प्रदेश से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली एक्टिनिमिनिस कोयास एक नई स्पीशीज जो है, एक नई प्रजाति ढूंढी गई है अगाती आइलैंड्स में, जो कि कहां पे स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है।
और कोयस दोस्तों यहाँ की एक लोकल कम्युनिटी है जिनके नाम से इस प्रजाति का नाम रखा गया है और ये श्रिम्प की प्रजाति है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो याद रखना है जो साइंटिस्ट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, उनका एक सेंटर है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, उन्होंने ये डिस्कवर किया है नई प्रजाति श्रिम्प की जिसका नाम रखा गया है एक्टिनिमीज कोयास। कोयास जो है वो एक लोकल कम्युनिटी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लक्षद्वीप आइलैंड की, जो कि अरेबियन सी में स्थित है। और ये नई स्पीशीज आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह की ये दिखती है। और ये नई स्पीशीज जो है वो 1 से 2 मीटर जो है वो डूंगाई में दिखी। कोरल जो पूरा का पूरा पार्ट है अगाती आइलैंड में लक्षद्वीप में, तो वहां पे इसको ढूंढा गया था। तो याद रखना है एक्टिनिमिनिस कोयास। कोयास जो है वो एक लोकल कम्युनिटी का नाम है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड लिवर डे जो है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। वर्ल्ड लिवर डे हर साल जो है वो पूरे ग्लोब में 19 अप्रैल को मनाया जाता है और 2022 में 19 अप्रैल को इसको मनाया गया। इसका मेन मकसद यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके लोगों के अंदर, ताकि जो लीवर रिलेटेड डिजीजेज हैं उसको दूर किया जा सके और लीवर रिलेटेड डिजीजेज की क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और किस तरह से आप अपने लीवर को जो है वो हेल्दी रख सकते हो, क्योंकि मेन रोल जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी चीज़ को पचाने में वो लीवर का रहता है। और इसका मेन मकसद यही भी है कि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों एक डाटा भी कहता है कि लीवर डिजीजेस जो हैं वो ऐसा 10th या 10वां कारण है जिसके कारण लोगों की मृत्यु होती है। और सबसे ज़्यादा लीवर डिजीजेस उनको होती हैं जो एल्कोहलिक हैं, जो शराब सबसे ज़्यादा पीते हैं, तो उनको लीवर डिजीजेस होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है दोस्तों। इस एक्सरसाइज का नाम है नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एक्सरसाइज, या इसको आप एक नाम और दे सकते हैं NCX इंडिया एक्सरसाइज। तो याद रखना है 2 कीवर्ड हैं। NCX इंडिया एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एक्सरसाइज, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने ऑर्गेनाइज की है। इसका मेन मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो क्रिटिकल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको और मजबूत किया जा सके, उनको साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बताया जा सके कि किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के ऊपर, ताकि किसी भी तरह का थ्रेट या कोई भी चीज़ लीक ना हो सके। तो NCX इंडिया एक 10 दिन की एक्सरसाइज है जो 18 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के बीच में की जाएगी। और इसका मेन मकसद यही है कि जो बेहतरीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जब बहुत ही हमारी यूनिक वेबसाइट्स हैं या बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है साइबर थ्रेट से, किस तरह से हम किसी भी साइबर आप कह सकते हो अटैक से सुरक्षित हो सकते हैं। आप किसी भी तरह की स्किल्स जो हैं वो उन ऑफिसर्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि किसी भी तरह का क्राइसिस जो है साइबर के अंदर उसको मैनेज किया जा सके। तो इसका मेन मकसद है 140 ऑफिशियल्स को ट्रेन करना, उसमें साइबर सिक्योरिटी स्किल्स प्रदान करना, टीम वर्क किस तरह से आपने करना है, किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को प्लान करना है, किस तरह से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किस तरह से डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें सिखाएं ताकि साइबर सिक्योरिटी को मिनिमाइज कर सकें। और इस पूरे एक्सरसाइज का उद्घाटन जो है वो अजीत डोवल जी ने किया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। तो इस ट्रेनिंग का मेन फोकस यही है कि जो रैंसमवेयर है, जो छोटे छोटे मालवेयर अटैक्स होते हैं, उनसे बचा जा सके और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। इसी के साथ आते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एक बिल को हाँ कर दिया है और उस बिल का नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। तो इस बिल को वैसे पहले जाना जाता था, ओरिजिनल बिल का नाम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, लेकिन अब जैसे ही हाँ कर दिया है तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 हो गया है। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं या जिसको भी पकड़ा गया है, किसी भी पर्सन को पकड़ा गया किसी क्राइम के अंदर, तो उसकी मेजरमेंट जो है वो लेनी है पुलिस ऑफिशियल्स ने और उनका जो डाटा है वो रिकॉर्ड में रखना है ताकि आगे वाले क्रिमिनल मैटर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो पहले हम जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 में क्या था। इसमें था कि जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो कई इंफॉर्मेशन जो है वो किसी बंदे की कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो गया, फुटप्रिंट्स हो गया, इनको कलेक्ट कर सकते हैं जो भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया हो। और मजिस्ट्रेट इवन ऑर्डर भी दे सकता है कि उनकी फोटोग्राफ्स या कोई और मेजरमेंट अगर चाहिए तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से वो भी जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उस बंदे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, उसके बाद उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा ताकि मिसयूज ना हो सके। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अब ये 2022 में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें और जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऐड कर दी है। अब आप बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन भी ऐड कर दोगे, इसके अंदर बायोलॉजिकल सैंपल ले सकते हैं, इसमें बिहेवियर एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं कि किस तरह से वो बंदा बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में, इसमें हैंड राइटिंग के सैंपल्स लिए जाएंगे, इसमें जो है वो सिग्नेचर्स लिए जाएंगे, इसमें ब्लड सीमन लिए जाएंगे, इसमें हेयर सैंपल लिए जा सकते हैं,
मुंह से जो है वो लार ली जा सकती है और अलग अलग तरह के डीएनए जो है वो उसको एनालिसिस में भेजा जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये अमेंडमेंट जो है वो 2022 के अंदर रिसेंटली प्रेसिडेंट ने हाँ कही है। लेकिन इसमें एक और शर्त रखी गई है कि ये सारी चीजें अगर कोई अपराधी मना भी कर रहा है देने के लिए तो आप फोर्सफुली भी कलेक्ट कर सकते हो। अगर क्राइम किसी वोमेन के खिलाफ हुआ है या किसी बच्चे के खिलाफ हुआ है या फिर उसको मिनिमम 7 साल की सजा हुई है, तब भी आप जो है वो उससे फोर्सफुली ये सारी इंफॉर्मेशन जो है या आइडेंटिफिकेशन कलेक्ट कर सकते हो। और इसका पूरा जो डाटा रहेगा वो रहेगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास, वहीं इस डाटा को संभालेगी। तो अपने याद रखना है कि पहले क्या था, अब इसमें क्या ऐड हो गया। ये 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ प्रेसिडेंट ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल 2022 को भी हाँ कर दिया है और ये अब एक्ट बन चुका है 2022 का। इसमें क्या था कि जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट था 1957 का, उसको पहले 2011 में अमेंड किया गया था। 2011 में अमेंड करके जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया था। एक नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक साउथ दिल्ली, एक ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन दोबारा से अब तीनों को इकट्ठा कर दिया है। अब इसका ज्वाइंटली नाम क्या होगा? इसका ज्वाइंटली नाम होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। लेकिन एक इसमें और प्रावधान डाल दिया गया कि तीनों की सीट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो 272 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा जो हैं वो नहीं हो सकती हैं। तो याद रखना है जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन है कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं ताकि इंडिया कुछ ग्रांट प्रोवाइड करे और वहां का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो सके। और ये कंट्री है मालदीव्स। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं ताकि इंडियन ग्रांट असिस्टेंस स्कीम के तहत जो है वो कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप किए जा सके वहां की लोकल बॉडीज की मदद से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 7 MOU साइन होते हुए। तो इसके लिए इंडिया जो है वो टोटल 26.8 मिलियन रुपया जो कि वहाँ की करेंसी है, या आप कह सकते हो 1.7 ट्रिलियन, 1.7 नॉट ट्रिलियन, मिलियन डॉलर जो है वो इंडिया की तरफ से दिए जाएंगे ताकि वहाँ पे हेल्थ, स्पोर्ट्स, यूथ एम्पावरमेंट, हेरिटेज प्रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा सके और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मालदीव्स की जा सके। मालदीव्स की कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस प्रेसिडेंट का नाम बताना है जो यमन के हैं लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया है किसके प्रेशर में आके? सऊदी अरेबिया के प्रेशर में आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेंस हो रही थी, बहुत ज़्यादा मारदाड़ हो रही थी उसमें, क्योंकि एक ग्रुप था जिसका नाम है हाउतीज, जिसके कारण जो है वो इन प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। और इस प्रेसिडेंट का नाम है अब्द्राबू मंसूर हदी। तो याद रखना है अब्द्राबू मंसूर हदी जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया है सऊदी अरेबिया के प्रेशर के अंदर आके। और साथ ही साथ जो हदी हैं इनको अब हाउस अरेस्ट का ऑर्डर जो है वो दिया गया है और इन्होंने 8 मेंबर्स की एक काउंसिल बना दी है। वहीं अब देश के लिए जो है वो डिसीजंस आगे लिए जाएंगे और सारी की सारी पावर इस काउंसिल को ट्रांसफर कर दी है। अब ये पूरी काउंसिल जो है वो हाउतीज के साथ बात करेगी ताकि यमन के अंदर जो है वो एक पीस जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सके ताकि 7 साल लंबी लड़ाई जो है वो खत्म की जा सके। तो इसी के साथ आते हैं, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं अब्द्राबू मंसूर हदी जी का, और इन्होंने जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ दी है। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला है एक्टिनिमीज कोयास, जो नई श्रिम्प स्पीशीज है उसको लक्षद्वीप में ढूंढा गया। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक लाइट हेलीकॉप्टर या आप कह सकते हो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 को भुवनेश्वर के अंदर अपने अंदर शामिल कर लिया है। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है और इससे मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो हमारी इंप्रूव होगी। SBI ने $500 मिलियन जो है वो रेस किए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी वाली ब्रांच से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा आप कह सकते हो 3 साल की लोन फैसिलिटी के कारण जो है वो SBI ने इतना बड़ा जो फंड जो है वो इकट्ठा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाली गिफ्ट सिटी वाली ब्रांच से हुआ है ये। तो इसका मतलब जो IFSC गिफ्ट सिटी है उसको एक फाइनेंशियल हब बनाने में SBI का बहुत बड़ा रोल जो है वो यहाँ पे होगा। RBI ने ऑलमोस्ट 17.5 लाख की पेनल्टी जो है वो मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर लगा दी है क्योंकि उन्होंने KYC की जो गाइडलाइंस थी या आप कह सकते हो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जो गाइडलाइंस थी जो RBI ने दी थी उसके ऊपर वो खरा नहीं उतरे। और रिसेंटली ये जो है वो एक्सिस बैंक के ऊपर भी लगाया गया है पेनल्टी। 93 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है और 90 लाख की पेनल्टी जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी लगाई गई है। और ये पेनल्टी लगा सकता है RBI सेक्शन 30 के अंदर, जो पेमेंट्स और सेटलमेंट एक्ट है 2007 था उसके अंतर्गत लगाई जा सकती है।
नेक्स्ट, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 2 रीडेवलपमेंटल पोर्टल्स जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एग्रीकल्चर कमोडिटी और पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च किया है। पहले पोर्टल का नाम है क्रॉप का मतलब है यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, और दूसरा है हमारे पास PQMS, प्लांट क्वारंटीन मैनेजमेंट सिस्टम। इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्वालिटी जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज की इंप्रूव होगी। वर्ल्ड पार्किंसंस डे जो है वो 11 अप्रैल को मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन आपको पूछा जा सकता है। हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। पार्किंसन डिजीज तो दोस्तों ये एक न्यूरो डिसऑर्डर है, आप कह सकते हो। इसमें डोपामाइन जो प्रोड्यूसिंग होता है न्यूरॉन, वो बेसिकली ब्रेन रीजन के अंदर जो है वो अफेक्ट होता है, जिसके कारण जो है वो आपकी मूवमेंट जो है वो डिफेक्ट हो जाती हैं। तो आप कह सकते हो कि पूरे अप्रैल के महीने को जो है वो पार्किंसन मंथ के नाम से या पार्किंसंस अवेयरनेस मंथ के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक बर्थ एनिवर्सरी भी है जेम्स पार्किंसन की, जो इनका जन्म जो है वो 11 अप्रैल 1755 को हुआ था। एक इंग्लिश डॉक्टर हैं जिन्होंने पार्किंसन डिजीज को जो है वो मेडिकल कंडीशन के नाम से रिकॉग्नाइज करवाया था। और इसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली सही तरह से काम नहीं करता, उसमें डिसऑर्डर क्रिएट होता है, जिसके कारण हमारी मूवमेंट जो है वो इफेक्ट होती है। तो उसको हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज। तो 11 अप्रैल को इसको मनाया जाता है और पूरा अप्रैल का महीना पार्किंसंस अवेयरनेस मंथ के नाम से मनाया जाता है। तो 19 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन था कि नोटिस मनी जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होती है। तो आपको पता है कि बैंक जो है वो अगर बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए पैसे को बोरो करना चाहते हैं या लेंड करना चाहते हैं तो वो कॉल मनी मार्केट के अंदर कर सकते हैं, या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर वो पैसे को लेंड या बोरो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी 3 टर्म्स हैं, एक है कॉल मनी, एक है नोटिस मनी, एक है टर्म मनी। अगर लोन सिर्फ 1 दिन का है तो उसको कॉल मनी कहा जाता है, 2 से 14 दिन का है तो नोटिस मनी कहा जाता है, अगर 14 दिन से ज़्यादा है तो उसको टर्म मनी कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है नोटिस मनी, तो आंसर यहाँ से क्लियर था कि 2 से लेकर 14 दिन के अंदर अगर दिया गया है तो उसको कहा जाएगा नोटिस मनी। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे अगेन बहुत सिंपल है। करंट से क्वेश्चन आ गया कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, लेकिन अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।